मुत्तू जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। शादी के लिए हाँ कहकर आपने मुझे सबसे बड़ी खुशी दी है। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है। जब ये मुझे वापस मिला तब ये मेरे लिए और खास हो गया। उससे मुझे और ज्यादा खुशी मिल गई। धन्यवाद मुत्तू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में बेली को घर से निकाल ही दिया। बहुत बढ़िया, शाबाश माया। मेरे और माया की शादी के बाद तुम किसी भी वजह से अपनी जान लेने का गलत फैसला नहीं लोगी, ऐसा मुझे वादा करो। पता नहीं वो क्या समझ रही थी। शायद वो इस भ्रम में थी कि उसकी शादी आपसे होने वाली है, तो वो जहर पीने चली गई। जब उसे ये पता चला कि आप नहीं मिलेंगे, आपकी शादी में बेली जहां माया है वहां मुझे होना चाहिए था, उसकी जगह मेरी शादी होनी चाहिए थी, ये दुख रहेगा। आपकी शादी होने तक बेली यहाँ नहीं आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हे भगवान, आप में दया है भी या नहीं? क्यों इस बच्ची को बार बार सता रहे हो? इस बच्ची ने क्या बिगाड़ा है? उसे खुशी से अपनी जिंदगी जीने दो। उसकी इतनी क्यों परीक्षा ले रहे हो? छोटी उम्र में ही उसके पिताजी गुजर गए। तब से उसके जीवन में मुसीबत पर मुसीबत दिए जा रहे हो। ये क्या है भगवान? ये सब देखने के लिए ही हमें जिंदा रखा है क्या भगवान? अब मैं क्या करूं? ऐसी बात क्यों कर रही हो माँ? ऐसे रोते रहोगी तो कैसे होगा? पहले ही मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तू उस घर के लिए कितना कुछ कर चुकी है, और अब उन्होंने कहा कि यहाँ मत आओ, तो दिल को कितना दुख होगा ये बताओ। ये सब कुछ सहना बड़ा मुश्किल है ना बेटा? सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता दादी। वो जब चलाएगा तो चलना ही होगा दादी। अगर चित्रा दीदी जिंदा होती तो कोई भी मुझे कुछ नहीं बोलता, पता है आपको? वो कभी ऐसा होने नहीं देती। उन्होंने सबको हिम्मत से सवाल पूछना सिखाया है। चित्रा दीदी जिंदा होती तो कितना अच्छा होता। आपको मेरे साथ होना चाहिए था। मुत्तू जी, चित्रा दीदी, चित्रा दीदी, कहाँ हो आप लोग? पता नहीं कहाँ चले गए सब लोग। मुत्तू जी, चाची जी, मुत्तू जी और चित्रा दीदी कहाँ है? तुम उन्हें क्यों ढूंढ रही हो? क्या बात है? कुछ नहीं चाची जी, मंदिर गई थी। उन दोनों के नाम से पूजा करवाई थी। वो दोनों दिख नहीं रहे, कहाँ है? तुम सिर्फ उन दोनों को ही क्यों ढूंढती रहती हो? घर में और भी तो लोग हैं। हाँ, तो जाओ, ऊपर हैं दोनों। धन्यवाद चाची जी। टीका लगा दूं?
चित्रा, ये सब करने का समय है क्या? चलो हाथ हटाओ। मुझे काम पे जाने के लिए देर हो रही है, चलो हाथ हटाओ। मैं कब से बोल रहा हूँ हाथ हटाओ। अगर मैं समय से नहाकर काम पर नहीं जा पाया ना तो मुझे गंदा गंदा कहकर चिढ़ाना मत, समझी ना? चलो हाथ हटाओ चित्रा। ये सब क्या मजाक है? मुझे काम पे जाने के लिए देर हो रही है। हाथ हटा रही हो कि नहीं? नहीं हटाओगी क्या? ऐसा क्या? हाँ। कैसे उल्लू बनाया आपको? अरे बेली, तुम हो क्या? हाँ मैं हूँ। चुपर है ना? वो चूपर नहीं सुपर होता है। तुमने मेरी आंखें बंद कर दी तो मुझे लगा चित्रा आई है। आजकल बहुत मजाक करने लगी हो। बेली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किस काम के लिए आई थी और क्या करने बैठ गई? चलो उठो वहां से और यहाँ पर आओ। आओ, कहा ना? सुनाई नहीं देता तुम्हें? यहाँ आओ। अरे पगली, इस बात पे रो रही हो? छोटी माँ, वो तो बस मजाक कर रही थी। इसके लिए आप क्यों डांट रहे हैं? वो सब तुम्हें समझ में नहीं आएगा मुत्थू। मुझे देखकर लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ। ये लड़की सब कुछ जानबूझकर कर रही है। नहीं चाची जी, मुझे चुप रहो। दाढ़ी बना रही। कुछ मत बोलो। मैं यहाँ तुम्हारी बात सुनने नहीं आई हूँ। यहाँ आती जाती रहती हो, बहुत हो गया। सोचा था गरीब घर की हो इसलिए यहाँ ले आऊं, लेकिन देख रही हूँ तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। बेली, क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो? ऐसे मत रो तुम। चित्रा दीदी, मैंने मुत्तू जी के साथ मजाक किया तो मुझे चाची जी ने डांट देखो दिया। चित्रा, मजाक करने की भी एक हद होती है। उसे पार नहीं करना चाहिए। जिसकी जगह जहां पर है उसे वहीं होना चाहिए। बेली मुत्थू के बहुत करीब जाने की कोशिश कर रही है। पीछे से आकर उसकी आंखें बंद करती है, जाके उसकी गोद में बैठ जाती है। हद से ज्यादा बढ़ रही है ये। इसके ऊपर कड़ी नजर रखो तुम। ज्यादा लाड़ प्यार करना अच्छा नहीं होता, समझ गई तुम? क्या माँ जी, आप भी बेचारी फूल जैसी छोटी बच्ची है। ये तो बस सबको खुश देखना चाहती है, लेकिन आप बार बार उस पर गुस्सा करती रहती है। मैं उस पर गुस्सा नहीं हो रही हूँ, जो सच है वही कह रही हूँ। आज ये छोटी है लेकिन कल बड़ी होकर तुम्हारी सौतन बन जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। समझने की कोशिश करो। माँ जी, बेली को मैं अपनी बहन से भी ज्यादा जानती हूँ। ये कैसी है, कैसे चलती है, मैं सब जानती हूँ। देखिए माँ जी, इस घर में जितना मेरा हक है उतना ही बेली का भी हक है। आपका इस तरह इसे बेवजह डांटना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया चित्रा, अब आगे तुम्हारी मर्जी। मुत्तू जी, माँ जी इतना डांट रही थी फिर भी आप चुप बैठे रहे। अरे बाप रे, मेरे बोलने से पहले ही छोटी माँ आ गई, फिर तुम आ गई। अब इसमें मैं क्या करूं? आपको कुछ तो बोलना चाहिए था ना। अरे बेली, ऐसे मत रो बेली। अच्छा चलो।
बेली, इतनी सी बात पे कोई रोता है क्या? बेली, चलो अपने आंसू पोंछ लो। बेली, ये छोटी बातों पे नहीं रोते। अब अपने आंसू पोंछ लो। अगर मैं तुम्हारी दीदी होती तो तुम मेरी बात सुनती। वैसे तो तुम क्यों ही सुनोगी? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। चित्रा दीदी, अगर आप ऐसे बोलोगे तो मैं और भी रोऊंगी। ठीक है, अपने आंसू पोंछ लो। आंसू पोंछ लो। अच्छी बच्ची, चलो अब हंस के दिखाओ। वैसे मुत्थू जी दाढ़ी बना रहे थे तो तुम क्यों गई थी? वो मुत्थू जी ने कुछ चेहरे पर लगाया था, वो तो भूत जैसे दिख रहे थे तो मैं देखने गई थी। भूत जैसे? दीदी, जब आप हंसती हो ना कितनी प्यारी लगती हो, पता है? तुम मुझसे ज्यादा प्यारी लगती हो। अच्छा, चलो अब हंस दो। भगवान कितने निर्दयी है माँ। हम जिन लोगों से प्यार करते हैं, जिनके साथ रहना चाहते हैं, वही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। अगर चित्रा दीदी जिंदा होती ना तो मेरी ऐसी हालत कभी नहीं होने देती। मुत्थू जी मेरे लिए सबके सामने सर झुकाने के लिए तैयार हो गए थे माँ। मुत्थू जी के जिंदगी में कितनी चाहे मुश्किलें आ जाए, उनका सर हमेशा एक शेर की तरह ही रहना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। मेरी बस इतनी इच्छा है माँ, और चित्रा दीदी भी बस यही चाहती थी। दादी, मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं बेटी, तूने कोई गलती नहीं की है। इतनी सारी परेशानियों का कोई ना कोई तो हल होगा। मैं भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि वो दिन जल्दी आए। तू रो मत मेरी बच्ची, तुझे रोता देख हम सब रो देंगे बेटा। कोई भी भगवान नहीं है दादी। अगर भगवान होते ना तो क्या हमें ऐसी मुश्किलें झेलनी पड़ती? आपकी सारी परेशानियां आज ही खत्म होनी चाहिए मुत्थू जी। मैं आपको हाथ जोड़ते हुए नहीं देख सकती मुत्थू जी। अब मेरी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं जा रही हूँ। मुत्तू, बेली के मामले में या तो मैं गलत हूं या हालात ऐसे हो गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्याम, माया के पापा ने कहा कि बेली को घर मत बुलाना, तो मैंने भी उनसे पूछ लिया कि वो बेली को घर पे आने से मना कैसे कर सकते हैं। और उसमें बेचारी बेली पता नहीं क्या सोच रही थी, तुरंत मेरे पास आकर बोली, मुत्तू जी के कहने पर मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो रुकी नहीं। मैं उसे समझा नहीं पाया। इस बात से मेरे मन को कितना दुख पहुंचा है तुम्हें पता नहीं है श्याम। अगर मुझे इतना दुख हो रहा है तो बेचारी बेली को कितना दुख हुआ होगा। दर्द सा फिर भी दूसरों की खुशी की चाहत और भलाई की कामना करने वाले दुनिया में बहुत कम होते हैं मुत्तू। उस हिसाब से हमारी बेली हमेशा आगे रहती है। कई बेली को मेरी वजह से और दुख ना पहुंचे, इसी बात की चिंता रहती है मुझे। मन को घाव होने दो, दुख होने दो, कुछ भी होने दो,
मरने के आखिरी पल तक वो, तभी भी वो तुझे याद करेगी मुत्तू। तू याद रख मेरी बातों को। अच्छा अच्छा मुत्तू, वहां पर इतने लोग थे, किसी एक ने भी बेली मत जाओ मत जाओ ऐसा किसी ने भी बोल के रोका नहीं ना? पर नहीं, उस बेचारी को कितना दुख हुआ होगा। उसे लगा होगा कि उसे कोई चाहता नहीं है। उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए तूने, टुकड़े टुकड़े कर दिए तूने। अगर कोई दिल से किसी को प्यार करता है उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, और यही गलती है तेरी। तुझे समझ में नहीं आ रहा है मुत्तू? तुझे एक दिन महसूस होगा। छे, क्या ये प्यार है? इतना ही? तुझे प्यार का मतलब पता नहीं है मुत्तू, बिल्कुल भी नहीं पता। कितना दर्द दिल में होता है पता है तुझे? तुझे अंदाजा भी नहीं होगा। क्या बताओ तुझे मुत्तू? सुन, दिल को चोट देना कितना आसान होता है। झट से बोल दिया दिल टूट गया। कुछ टूटे हुए दिल को खुश रखना इतना आसान नहीं होता। कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनी परेशानियां उठानी पड़ती है, तुझे पता नहीं है मुत्तू। तू नहीं समझ सकता, बिल्कुल नहीं समझ सकता। उस बेचारी ने पिछले जन्म क्या पाप किया होगा क्या पता। तेरे पीछे आस लगाकर वो मर रही है, वो मर रही है। कोई उसे समझ नहीं पा रहा, कोई उसे समझ नहीं पा रहा। क्या बोलूं? जब तुम्हारे पास कोई कीमती चीज होती है ना, तब तुम उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते, उसे फेंक देते हो। फिर जब याद आती है तुम उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते रहते हो, और वो कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती, नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं मिलती। पढ़े लिखे लोग, बड़े लोग ये समझ नहीं सकते दर्द क्या चीज है। वो तो हमें ही पता। मैंने तुझे बहुत कुछ समझा दिया मुत्तू। चलता हूं मुत्तू। बिल्ली के मन को मैंने बहुत दुखाया है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसका मन खुश करके अपने किए हुए गलती को सुधार लूंगा। मुत्तू जी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं माया। हाँ मुझे पता है, बताऊं क्या? आप मेरे ही बारे में सोच रहे थे ना? हाँ हाँ। और क्या मुत्तू जी, हम दोनों करीब आ रहे हैं। अगर शादी हो जाए तो जिंदगी भर हम दोनों साथ रहेंगे। फिर तो सोचने का सवाल ही नहीं उठेगा। मुझे आपसे और आपको मुझसे हमारी अलग ही दुनिया होगी मुत्तू जी। हाँ हाँ। मुत्तू जी, कब से मैं ही बोल रही हूँ, आप कुछ भी नहीं बोल रहे। बोलिए ना मुत्तू जी। ठीक है, अब तक चुप रहना काफी है। कल हम मिलते हैं, मैं भी देखती हूँ आप कैसे नाचते हैं। कल? ऐसा क्या है कल? क्या मुत्तू जी ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कल तो संक्रांत है। ओ, संक्रांत है क्या? हाँ? ओ नहीं, हाँ नहीं, याद नहीं मुत्तू जी? जब हम छोटे थे तब हम संक्रांत कितने मजे से मनाते थे। मुझे अच्छे से याद है, मैं पास के खेत से गन्ने चुरा कर खाता था। सच में मुत्तू जी, त्योहार के पहले ही हम लोग गन्ने चुपके से उठाते थे। बचपन के दिन भी कितने अच्छे थे ना, बस खेल खेल खेल। अभी भी ऐसा कर सकते हैं मुत्तू जी। मुत्तू जी, आपको याद है एक बार संक्रांत के दिन हम बहुत बड़े पहाड़ पर गए थे? ऐसा क्या? लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं। हाँ मुत्तू जी, आप मठ के पास बैठे थे और मैं आपको ढूंढते ढूंढते आपके पास आई थी, याद है? नहीं, लगता है मैं सब कुछ भूल गया हूँ। मुत्तू जी, पुरानी यादें अच्छी होती है।
मुत्तू जी, क्या वो दिन याद है आपको? सही है। ए, बचपन में हम साथ में आरती करते थे, पता है? आरती? कौन सी आरती मुत्तू जी? अरे वही संक्रांत के दिन शाम को जब हम दोनों को नहलाकर आंगन में बिठाकर हमारी पूजा और आरती करते थे। अच्छा वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। कितनी अच्छी तरह से कर रहे हैं ना माया। मुत्तू जी, कल सुबह सबसे पहले मैं आपको तिल के लड्डू खिलाऊंगी, ठीक है ना? धन्यवाद मुत्तू जी। संक्रांत सबके लिए खुशियां लाती है। अगर मुझे बिल्ली का मन खुश करना है तो इस दिन का मुझे फायदा उठाना पड़ेगा। हेलो, हेलो चाची, आप कैसे हो? कौन बोल रहा है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं मुत्तू बोल रहा हूँ। हो मुत्तू, आज अचानक कैसे फोन किया? अरे वो सब छोड़ दीजिए, बिल्ली कहाँ है वो बताइए। यही है। जरा उसे फोन दीजिए। बेली, मुत्तू का फोन है, जल्दी आ जा। ले। हाँ बोलिए मुथु जी। बिल्ली, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपसे नाराज कैसे हो सकती हूँ मुथु जी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलो वो छोड़ो, कल क्या है पता है ना? क्या है? अरे बुद्धू, बिल्ली कल संक्रांत है। क्या कर रही हो तुम? मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी बाहर। क्यों नहीं? कल तुम हमारे घर आ जाओ,